जय गुरु जी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के चरणों में अरदास करते हैं कि सभी संगत पर गुरुजी अपनी मेहर करें। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाला दोनों का भला होता है, आशीर्वाद मिलता है दोनों को। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवाजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आप सब साथ संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पे, और जिसपे हम हमेशा अपना शुक्राना सत्संग बहुत ही रीझ और बहुत ही तन मन धन से जो है अर्पित करते हैं गुरु जी के समक्ष। और इस चैनल के माध्यम से हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। गुरु जी की महिमा है, गुरु जी का आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। साथ संगत जी, आज फिर से मैं एक शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। आज धनतेरस है। आज 29 अक्टूबर 2024 है और धनतेरस का धनतेरस क्या दिन है, और जो आज दिन है वो मंगलवार है, गुरु जी का वार है, हनुमान जी का वार है। और टाइम तकरीबन ये संध्या वेला शुक्राना है मेरा, 5:30 के करीब टाइम हुआ है, 5:15 5:30 के करीब टाइम हुआ है। और गुरु जी का अभी 5 मिनट मुझे पहले मैसेज आया है शुक्राना सत्संग शेयर करने का, जिसमें गुरु जी मुझे बोल रहे हैं संध्या वेला शुक्राना कर ले पुत्र, आज बहुत ही शुभ समय है। आज धनतेरस पर किया तेरा एक शुक्राना सीधा धन की देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित होगा, जिससे प्रसन्न होकर माता तेरे घर में साक्षात विराजमान होंगी। तो साक्षात विराजमान होंगी, ये तो बहुत बड़ी बात है। गुरुजी आपने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। मुझे अभी 5 मिनट पहले मैसेज दिखाया है, मुझसे बात की है इस मैसेज के थ्रू कि आप शुक्राना सत्संग करो। तो गुरुजी आपका हुक्म सर आंखों पर, और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और साथ संगत जी, आज ये पक्का विश्वास है गुरु जी पे, पूरा हमें विश्वास है कि आज जो शुक्राना सत्संग सुन रहा है मेरा, वो जितनी भी संगत है सबके घर में धन लक्ष्मी लक्ष्मी माँ धन वर्षा करेंगी, अपना आशीर्वाद बरसाएंगी धनतेरस के उपलक्ष्य में। बहुत शुभ दिहाड़ा है, बहुत शुभ दिन है, गुरु जी का दिन है, लक्ष्मी माता का दिन है। तो गुरु जी और लक्ष्मी माता दोनों भर भर के ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमें दे रहे हैं और देने वाले हैं। आज के दिन संध्या वाला शुक्राना मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी का। गुरु जी, कोई त्रुटि हो जाए साथ संगत जी, कोई मुझसे बोलते बोलते कोई ऊंच नीच हो जाए या त्रुटि हो जाए तो मुझसे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। साथ संगत जी, जो बुलवा रहे हैं मेरे गुरु जी, गुरुपा बुलवा रहे हैं मेरे सामने, बिल्कुल वाइट चोले में बैठे हैं मेरे गुरुजी, और उनको देखकर ही मैं अपने मन के भाव व्यक्त कर रही हूँ चैनल के माध्यम से। गुरुजी का शुक्राना सत्संग जो है बहुत ही प्रसन्न होकर शेयर कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि गुरुजी ये खुद मुझसे बुलवा रहे हैं और जो मैं बोल रही हूँ उसको बिल्कुल सुन रहे हैं, और हर चीज़ में मुझे करेक्ट करेंगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो साथ संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप जो है, जो हम सब की स्ट्रेंथ है, गुरुजी का आशीर्वाद है, वो हम बोलेंगे। तो मिलकर बोलिए आज गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो सात संगत जी, हुआ ऐसे कि जैसे आज धनतेरस है और सुबह से मेरे मन में चल रहा था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में सफाई होने की ज़रूरत थी मेरे घर में, और गुरुजी के 3-4 दिन से यही मैसेज आ रहे थे कि तू घर में सफाई कर, धनतेरस आ रही है, दिवाली आ रही है,
और लक्ष्मी माता की कृपा बरसने वाली है। लक्ष्मी माता आएंगी, साक्षात तेरे घर में विराजमान होंगी। तो उससे पहले तो अपने घर की सफाई कर, जहाँ जहाँ तेरे को लग रहा है वहाँ वहाँ तो साफ कर उसको, जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ पड़ी है। और गुरुजी भी कह रहे थे कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ पड़ी होगी जिससे कोई नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव ऊर्जा जो है वो इकट्ठी हुई हुई तेरे घर में। अपना घर के जितने भी जो भी जहाँ पे तेरे को लगता है कि ये कोना साफ नहीं है या ये चीज़ साफ नहीं है, अपनी अलमारियाँ साफ कर, अपने घर के जो ड्रॉर्स साफ कर, और जहाँ जहाँ भी जो कूड़ा तेरे को दिख रहा है वो साफ कर, साइड टेबल साफ कर, जहाँ जहाँ भी तेरे को लगता है वो साफ कर, सारा घर अपना साफ कर। तो आज मैंने वही गुरुजी का थॉट आया मेरे मन में। सुबह उठते सार मैंने नहा धो के जो है पहले तो नाश्ता बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, और उसके बाद गुड़िया को मैं स्कूल छोड़ने गई उसके। तो गुड़िया के टिफ़िन भी वही मैं पैक करती हूँ जो गुरुजी को भोग लगाती हूँ, भगवान जी को भोग लगाती हूँ, वही टिफ़िन में डाल के उसको पैक कर देती हूँ। गुड़िया तो प्रसाद लेके जाती है रोज में गुरुजी का अपने टिफ़िन में। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो उसको भेजने के बाद जब मैं रास्ते में होती हूँ वापसी पे, तो मैं 3-4 काम करती हूँ जो गुरुजी ने मेरे को सौंपे हुए हैं, भगवान जी ने मेरे को सौंपे हुए हैं। तो उनमें से एक काम ये भी होता है कि गौ माता को मैं जो है वो रोटी खिला के आती हूँ वापसी पे। तो वही करने जा रही थी। तो जब वापसी पे कबूतरों को खाना खिलाया, कीड़ों को खाना खिलाया, फिर बाबा जी वहाँ बैठे होते हैं उनको खाना खिलाया। कल मेरा व्रत भी था तो उसका पारण भी करना था। तो जो व्रत मेरा कल एकादशी का व्रत था 28 अक्टूबर को 2024। तो व्रत का पारण आज करना था सुबह। तो पारण करने से पहले मतलब मैं खुद कुछ खाने से पहले बाबा जी को या जिसको भी भूख लगी होती है पहले उसको खिला के फिर खाती हूँ। तो ये गुरुजी की ही कृपा है, हम तो असमर्थ हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। गुरुजी आपकी ही कृपा है, आप सब करवा रहे हो। छोटे छोटे जो नेक काम हैं, जो छोटे छोटे अच्छे काम हैं, सत्कर्म है, ये गुरुजी ही करवा रहे हैं। गुरुजी का आशीर्वाद है, उन्होंने हमें चुना। तो खैर गुरुजी यही हम करते आ रहे हैं। और वापसी पे फिर मैं लास्ट में गौ माता को ढूंढती हूँ। वैसे तो गौ माता जी वहाँ पे होते हैं, एक मेरा पर्टिकुलर स्थान है, पर वो मतलब फाटक पार करके उस तरफ जाना होता है जहाँ गौ माता जी होते हैं। उनका पूरा परिवार होता है साथ संगत जी। 2 गौ माता होते हैं, 2 उनकी बछड़ियाँ होती हैं, और एक बैल भी होता है वहाँ पे। और वहाँ पे साथ ही वहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है। और मतलब बहुत ही अच्छा वहाँ पे इन्वायरमेंट होता है। तो वहाँ पे जा रही थी, लेकिन उसी रास्ते में क्या हुआ, मुझे ऑटोमेटिकली सासंगत जी 2 वाइट गायें दिख गई। और गाय वाले जो जैसे आते हैं ना गौ ग्रास लेने, और आज मंगलवार के दिन तो आते ही आते हैं, काफ़ी कॉलोनीज में घूमते हैं। तो बस मैं जब जा रही थी उस गली को मुड़ने ही वाली थी, गौ माता के फाटक मतलब पार अभी मैंने करना था, उससे पहले ही आज मुझे मेरे कह लो कि आधे से भी कम रास्ते में पहले ही मुझे 2 गायें मिल गई। तो वो बिल्कुल वाइट कलर की गाय थी, लंबे लंबे सींग थे, बड़ी सजी धजे हुए गाय गाय थी, बहुत सज धज के आ रही थी। साथ में उनका गाय का जो निरीक्षण करने वाले होते हैं वो एक साधु महात्मा थे। तो मैंने कहा इतनी दूर अब क्यों जाना, पहले अब ये मिल गए हैं साक्षात मेरे कह लो कि गौ माता तो सबसे मतलब उच्च कोटि की हमारी देवी देवताओं में हम पूजते हैं। तो गौ माता अगर रास्ते में मिल गई खुद ही, तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, तो उन्हीं को ही मैं खिला देती हूँ। फिर मैंने एक्टिवा से अपने फुलके निकाले। तो 2 गौएं थी, दोनों को 2-2 फुलके मैंने खिला दी, रोटी चपाती खिला दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले तो शुक्राना ये है कि सुबह सुबह मुझे बहुत ही प्यारी प्यारी 2 वाइट कलर की गायें गाँव ने दर्शन दिया, और गौ माता ने दर्शन दिया। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर घर आके मैंने क्या किया, गुरुजी के हुक्म से अपना सारा घर साफ़ किया। तकरीबन मैंने अपना कमरा स्पेशली साफ़ किया। वहाँ से सासंग जी आप मानोगे नहीं, इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें निकली जब मैंने कभी याद भी नहीं थी कि चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। बड़ी ही कह लो कि गलत कंडीशन में, और बहुत ही टूटी फूटी कंडीशन में, बहुत ही पिटिएबल कंडीशन में मिली, टूटी फूटी सी, ठीक है, और वो कोई काम की भी नहीं थी। लक्कड़ गली हुई थी वो मिली, फिर कुछ लोहे की चीज़ें मिली, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मिले टूटे फूटे से, सिम कार्ड्स मिले, और बहुत ही मतलब कागज़ों का तो इतना ढेर मिला जिसका मतलब इतने सालों से कागज़ पड़े हुए थे उनका ढेर मिला।
फिर कोई कुछ टूटा फूटा सामान और था, कोई ट्रे थी, कुछ था, लोहे का सामान था। तो ये सारा इतना मतलब इकट्ठा हुआ था सासंग जी के, और मिट्टी ही मिट्टी, सब तरफ मिट्टी मिट्टी इकट्ठी हुई हुई थी। तो मैंने सारा साफ किया, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं, अगर मैं बेटा तू मेरे को अंग संग मेरे तू एक्सपेक्ट करती है मैं तेरे अंग संग रहूं, लक्ष्मी माता जी तेरे को आशीर्वाद दे, तो ऑब्वियसली तू अपने इर्द गिर्द जितनी भी सफाई कर सकती है वो करी। तो गुरुजी का आशीर्वाद कभी मैंने, क्योंकि सत्संग जी मैं इतना ना फिजिकली ठीक भी नहीं रहती, तो मेरी कभी सेहत अलाउ इतनी करती नहीं है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली 40+ हो गई हूँ मैं, बट फिर भी आज मैंने हिम्मत करके, मतलब मैंने तो क्या ही हिम्मत करनी, साथ संगत जी गुरु जी ने मुझे हिम्मत दी, मुझ में हिम्मत भरी, और मैंने आई थिंक 1 डेढ़ घंटा लगा के सारी अपने कमरे की सफाई की। और मुझे इतना मतलब दिख रहा था कि इतना सामान मैंने इकट्ठा, इतनी, क्योंकि सर गुरुजी और गुरुजी भी कहते हैं, अगर कितना भी पुराना सामान हो उससे नेगेटिविटी आती है, उससे जो है वो घर में जो है वो कह लो कि दुख दरिद्रता आती है। तो वो सारी मैंने आज निकाली। गुरुजी ने भर भर के ब्लेसिंग्स दी, हमारे दुख काट दिए, हमारी दरिद्रता काट दी, हमारे दुष्कर्म काट दिए, हमारा जो भी हमारे शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, ठीक है, बीमारियां सब गुरुजी ने हर ली। और सारी सफाई बड़ी रीत से की मैंने, फिर काम वाले से भी झाड़ू अच्छे से मरवाया। तो आज मुझे घर अपना ही बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरा अपना कमरा इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इतना मतलब बहुत खुशी हो रही है अपने कमरे में बैठ कर के भी इतना सारा सामान मैंने निकाला। कुछ रद्दी का सामान भी था, वो रद्दी वाले को बुला के स्पेशली उसको उठवाया। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके आपने उद्यम भरा, आपने हमें शक्ति भरी, तो हम ये कर पाए हैं। गुरु जी आपके नादान बच्चे हैं, अज्ञानी बच्चे हैं, हमें नहीं पता होता कि कैसे हम क्या करें, अपने आप को ठीक कैसे रखें, लेकिन आप हमें कहीं ना कहीं से ऐसी आप साधन निकालते हो, ऐसा तरीका निकालते हो कि हम बिल्कुल उस तरीके पे चलकर अपने आप में हमारे जीवन में खुशियाँ भर देते हो गुरु जी। आज धनतेरस के उपलक्ष्य में गुरु जी मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी आपका करती हूँ। लक्ष्मी माँ, जय माता दी, जय लक्ष्मी माँ, जय धनतेरस, जय कुबेर जी, सबको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। आज आप अपना आशीर्वाद ज़रूर देना, साथ संगत जी को आशीर्वाद ज़रूर देना, अपनी बेस्ट आशीर्वाद, बेस्ट ब्लेसिंग्स मेरी बेटी को, बेस्ट ब्लेसिंग्स मेरे हस्बैंड को, और बेस्ट ब्लेसिंग मुझे, बेस्ट ब्लेसिंग चैनल के सेवादार जो चैनल चला रहे हैं उनको बेस्ट ब्लेसिंग, जो साथ संगत जी सुन रही हैं उनको बेस्ट ब्लेसिंग, धनतेरस के उपलक्ष्य में सबको। और बहुत भर भर के आप आशीर्वाद देना, भरपूर भंडारे रखना गुरु जी। दिवाली भी जो है वो परसों है। अभी ये भी कन्फ्यूजन है, सासंगत जी 31 को है, को 1 को है, चलो जब भी आती है दिवाली भी 1 2 दिन तक है दिवाली। दिवाली भी सबकी बहुत खुशियों से मन जाए, गुरु जी का आशीर्वाद से जो है दिवाली सब बनाएं, गुरु जी के गुणगान गाते हुए, उनका नाम मंत्र जाप करते हुए, उनका नाम का गुणगान गाते हुए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक और सत्संग जी बड़ा अच्छा है कि मेरे धीरे धीरे जो है मैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं रोज़ में ना 2 या 3 शुक्राना सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। तो एक दो मतलब जब हम 2 दिन से हम ना लगातार दिवाली गिफ्ट्स भी बांट रहे हैं, तो शाम को मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी गुड़िया भी जाते हैं गिफ्ट देने। तो मैं फिर कार में शुक्राना सत्संग लगा लेती हूँ गुरु जी का, और ये सुनते सुनते मतलब मेरे हस्बैंड को इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, और मेरी गुड़िया को भी नहीं इतना होता था, लेकिन ये 2 दिन से मैं देख रही हूँ मेरी गुड़िया को तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है। मेरी गुड़िया खुद कहती मम्मा आप ऐसे कल हम गिफ्ट पैक कर रहे थे, तो 2 3 दिन से हम गिफ्टिंग में ही लगे हुए थे। तो ये मेरी गुड़िया कहती मम्मा आज मैं पढ़ूंगी नहीं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है गिफ्ट पैक करते करते शुक्राना सत्संग सुनूं गुरु जी का। तो मैं तो इतनी हैरान हुई, मैंने कहा कभी नहीं इसने बोला, मैं सबको ज़बरदस्ती सुनाती हूँ उन दोनों को, लेकिन कल मेरी गुड़िया ने खुद कहा मम्मा गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुनना है, मुझे लगा कर दो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये आपकी ही कही कृपा है, आपका ही पूरा सब आपका ही चमत्कार है, आपका करिश्मा है मेरी गुड़िया जी। मेरी गुड़िया आपके श्री चरणों में, आप उसको शरण दो, उसको कनेक्ट करो अपने साथ जय गुरु जी। और मेरे हस्बैंड को भी आप कनेक्ट कर रहे हो गुरु जी, वो भी बहुत चाव से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही, अगर गुरु जी का शुक्राना सत्संग चल रहा है तो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेके सुनने लग पड़े हैं वो भी। और बहुत ही अच्छा लगता है, आपने मेरे हस्बैंड को भी
अपने से कनेक्ट कीजिए गुरुजी 100%। मेरी गुड़िया को भी अपने से 100% कनेक्ट कीजिए, अपने बच्चे बना के रखिए, उनको बेस्ट ब्लेसिंग्स दीजिए। और मुझे तो आपने अपनी धी बना ही लिया है गुरुजी। इतनी मैं बहुत बड़ी पापन हूँ साथ संगत जी, बहुत। गुरुजी को भी पता है, बहुत कह लो कि अब पता नहीं जन्मों जन्मांतरों के, इवन इस जन्म के भी बहुत सारे पाप या दुष्कर्म इकट्ठे हुए हुए हैं गुरुजी, वो कटवा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत ही अच्छा लगता है गुरुजी, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं मेरे में इतना कॉन्फिडेंस भर दिया है। इवन मैं अभी खाली हूँ, मुझे मेरे पास कोई कुछ नहीं है करने को, मेरा कोई कारोबार नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई जॉब नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूँ। लेकिन फिर भी एक वो खाली मन में भी जो एक रोशनी आई है, वो कॉन्फिडेंस आया, वो गुरुजी ने भरा है। और बिल्कुल 101% ये पूरा विश्वास है गुरुजी, सासंगत जी, गुरुजी मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिवाली तक ब्लेस करेंगे। बिकॉज गुरुजी बार 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 कहते हैं, बार बार कहते हैं, इतनी बार कह चुके हैं, अनंतम बार कह चुके हैं, इतनी बार कि बेटा दिवाली तक और दिवाली से पहले पहले तेरे सारे कष्ट हर के तेरे को बेस्ट अपॉर्चुनिटी ब्लेस करने वाला हूँ, बेस्ट काम ब्लेस करने वाला हूँ। और तो बस नीवा होके चलनी। तो मेरी प्यारी धी हैं, बहुत प्यार लुटाते हैं गुरुजी, बहुत प्यार लुटाते हैं। इतना तो कभी किसी ने गुरुजी साथ संगत जी नहीं लुटाया, बिकॉज हम इस लायक ही नहीं है। आप इस नलायक बेटी को भी इतना प्यार लुटा रहे हैं, ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है गुरुजी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतने मतलब कितने शुक्राने सत्संग शुरू, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ समझ नहीं आ रही। रोज़ हर पल हर दिन का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर दिन का हर सांस का शुक्राना। शुक्राना सत्संग इतने सारे हैं सासंगत जी के, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, लेकिन शुक्राना सत्संग ख़त्म नहीं होगा गुरु जी के। बिकॉज गुरु जी हमेशा नित्य नवा चमत्कार करते हैं। और पिछले 15-20 दिनों से गुरु जी की रोज़ मुझे ब्लेसिंग्स भरी एंजल नंबर की गाड़ियाँ दिखती हैं, मेरी बेटी को दिखती हैं, मेरे हस्बैंड को दिखती है, मेरे को दिखती है। रोज़ रोज़ ही मुझे गुरु जी की एंजल नंबर वाली गाड़ियाँ दिखती हैं। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी हमारे कष्ट काट रहे हैं, कर्म काट रहे हैं। गुरु जी हमें खुशियाँ दे रहे हैं, गुरु जी हमें ब्लेस कर रहे हैं, गुरु जी हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। और धनतेरस के उपलक्ष्य में बहुत सारा हमें धन धान्य सुख समृद्धि तरक्की खुशी खुशहाली सब देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इसी के साथ जो है मैं इजाज़त लेना चाहती हूँ। ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी। कोई त्रुटि हो जाए मुझे ज़रूर माफ़ कीजिएगा, सत्संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त लेना चाहती हूँ। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं फिर से शुक्राना सत्संग दोबारा से शेयर करने आऊँगी बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए इजाज़त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा गुरुपा का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने गुरुपा का, गुरु महाराज जी का सत्संग, शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज 3 दिन पहले मुझे मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी मैथिक्स के थ्रू बोले थे, बेटा तेरे ऊपर 3 दिन भारी है। संगत जी सितंबर में भी इसी तरीके से हुआ था मेरे साथ। गुरुपा ने मैसेज दिया था 2 दिन भारी है। संगत जी उस टाइम तो मैं सीरियसली नहीं ली, 1 दिन निकल गया, लेकिन दूसरे दिन इतना भारी हो गया था संगत जी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया था। मेरे कमर की हड्डियों में बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा, रात भर दर्द था। और मैं सुबह डॉक्टर के पास गई,
मेरे जाँच भी हुए, तो जाँच में निकला तुम्हारी हड्डियों में बहुत प्रॉब्लम है। संगत जी, वो दवाइयाँ चल रही थी लेकिन इतनी कॉस्टली होने के कारण, और गुरु महाराज ने बोला तू दवा हटा दे, तो मैं दवा इतनी कर भी नहीं पाऊँगी, बहुत कॉस्टली दवा थी। तो मैं थोड़ी बहुत जो दवा थी उसकी फेंक दी, और मैं अभी अपने गुरुपा के शिवालय जाती हूँ, वहाँ का जल प्रसाद पीती हूँ। मैं शुगर और थायराइड की पेशेंट हूँ। आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से दवा करने में दिक्कतें होती है। बस गुरुपा के भरोसे रह रही हूँ, शिव बाबा के भरोसे रह रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, ये पिछले महीने की बात थी, जैसे बताया मैंने कि दूसरा दिन बहुत ज़्यादा भारी हो गया था उस टाइम। तो संगत जी, अभी कल शनिवार से पहले मुझे बृहस्पतिवार को मैसेज आया था। तो संगत जी, मेरे शुक्रवार, शनिवार और संडे 3 दिन, तो जब मैसेज आया तो मैं बहुत डर गई थी और गुरुपा से अरदास कर रही थी, भगवान मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, पैसे की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मेरे गुरु महाराज ने मेरे को इस बार दिक्कतें नहीं हुई। थोड़ा बहुत पैर में दर्द रहता है, हड्डियों में संगत जी, मुझे भरोसा है अपने बाबा पे, गुरु महाराज पे, वो भी ठीक हो जाएगा। तो 3 दिन मेरा अच्छे से निकल गया। और उस बीच मेरे बेटे को भी दिक्कत थी, मुँह में छाला था संगत जी, और थोड़ा घर में सफाई के कारण पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके हाथ की एक उंगली ऊपर साइड का कट गई थी। तब हम गुरु महाराज से कनेक्ट नहीं थे, शिव महापुराण की कथा सुनते थे, प्रदीप मिश्रा जी की, और शिव मंदिर जाते थे। तो भगवान ने उसका थोड़ा में ही उंगली कटी थी, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या संगत जी, बाइक साफ करने में कट गई थी, चैन में फंस के। और 2 साल हो गया, 2022 की बात है, 21 की बात है। लेकिन संगत जी, आज भी वो उंगली, जब वो हाथ में काम करता है राइट हैंड से, तो बहुत दर्द होने लगता है। तो संगत जी, दिवाली का टाइम है, तो थोड़ा साफ सफाई करा मेरा बेटा, तो उसके हाथ में बड़ा दर्द था, और वो पूरा नस खड़ी हो गई, और मुंह में छाले भी थे। और गुरु महाराज, मैं वो नहीं मानता गुरु महाराज को, लेकिन गुरु महाराज मुझे मैसेज भी दे रहे थे टेलीपैथिक से कि तेरे बेटे पे भारी कुछ टाइम बहुत बड़ा परेशानी है, बहुत संकट बड़ा है, सत्संग सुन। और संगत जी, मैं थोड़े बहुत सत्संग सुन पाती थी और नहीं भी सुन पाती थी काम की वजह से, गुरु महाराज मुझे माफ़ करिए। तो मेरा बेटा परेशान था, तो मैंने मंदिर में जो शिव परिवार के सामने, तो फोटो स्वरूप के सामने रखती हूँ मैं जल, मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है, तो मैंने उसको वो जल पिलाया और चंदन टीका उसके हाथ में नसों में लगाया। तो इस तरह से उसका मुंह का छाला भी ठीक हो गया, और हाथ का जो दर्द था वो भी ठीक हो गया। अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा, आप जानते हैं कि आपकी बेटी के पास दवा नहीं है मेरे मालिक, तो आप इसी तरीके से मेरे बच्चे को ठीक कर दे रहे हैं मेरे भगवान। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और आज 3 दिन के बाद गुरुपा ने अभी मेरे कुछ देर पहले मोबाइल पे मैसेज दिया, गुरु संगत जी, कि कभी तो एहसान मान लिया कर, मैंने तेरी जान बचाई। गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, आपका तो इतना एहसान है, इतना एहसान है कि हम मर के भी ना चुपा पाएंगे मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे दाता। आप हमारी ज़िंदगी में आके जिस तरह से ब्लेस कर रहे हैं मालिक, वो तो आपका अनंतम शुक्राना है प्रभु, आपका अनंतम शुक्राना है। पहले तो जीवन बहुत कष्टदायक था, जब भी देखो तब भी हम हॉस्पिटल का ही चक्कर लगाते थे, मायके का चक्कर लगाते थे। 2022 से तो बहुत सी हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया मालिक। हम पछताते हैं कि पहले क्यों ऐसी गलतियाँ किए, आप पहले क्यों हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं आए भगवान, कि क्यों हम ऐसी गलतियाँ करें, कहीं मायके जाते थे, क्यों पाप करते थे मालिक। यही बात का दुख होता है प्रभु। हे भगवान, मैं आपका शुक्राना करने में लेट कर देती हूँ मेरे भगवान, मुझे माफ़ करो मेरे दाता।
आपका बताया हुआ बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं निकाल पाती भगवान। हे मेरे मालिक, आप अपना हाथ लगवा के ये सब चीज़ें ठीक करा दीजिए। मेरे घर में शीशा जो कांच का टूटा है मालिक, कितनी बार आप मैसेज दे चुके, किचन में खिड़की में टूटा है मालिक, मगर नहीं ठीक करवा पा रही। न बेटा कुछ ज़्यादा थोड़ा बहुत सुनता है और पति तो कुछ सुनते ही नहीं है। वे भगवान मेरे पति और बेटे को भी अपनी संगत बनाओ गुरु महाराज, अपने शरणों में लो मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरी जान बचाने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। बहुत एहसान है मालिक आपका, बहुत 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 मालिक, हम मर के भी ना चुका पाएंगे मालिक, इतना एहसान है आपका मेरे गुरु महाराज, मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे भगवान। करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना। आपकी दी हुई सांसें हैं मालिक, जो हम हर दिन ले रहे हैं, हर पल ले रहे हैं प्रभु। शुक्राना मेरे मालिक, आप मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो प्रभु। मैं मालिक मुझसे बहुत भूल करती हूँ, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ और हर बार आप मुझे माफ़ करते हो भगवान का अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस करने का प्रभु। शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे प्रभु, हे परमात्मा, सारी संगत पे इसी तरीके से मेहर करो मेरे मालिक, जैसे मेरे ऊपर मेहर करते हो परमात्मा। थोड़ा पैसों की तंगी से परेशान हूँ मेरे भगवान, मुझे यकीन है मेरे मालिक आप बहुत जल्दी ये परेशानी दूर करेंगे मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है प्रभु। आप इतने दिनों से मुझे टेलीपैथिक से मैसेज दे रहे हैं मालिक कि तेरे घर बड़ा काम होने वाला है, आप बड़ा काम करने वाले हो मेरे घर के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना 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 मेरे प्रभु परमेश्वर। संगत जी के पे अपार ब्लेसिंग प्रदान करो प्रभु सभी संगतों पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना संध्या विलय शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के चरणों में गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की मैं प्यारी बेटी गुरु जी के आशीर्वाद से आज मैं गुरु जी के चरणों में ये संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु पिताजी। मैं अपना नाम बताना चाहूँगी और मेरा नाम पूनम है और मैं दिल्ली चंदर विहार से बोल रही हूँ और ये गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं 2023 नवंबर से गुरुजी से अपनी बहन के थ्रू जुड़ी हूँ। उसके लिए मेरी बहन आंटी का भी अनंत अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु महाराज का कोटि कोटि शुक्राना, दिलों की हर धड़कन से, हर रोम रोम से शुक्राना। गुरु पाने अपने चरण कमल में हमें जगह दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। 2023 नवंबर में जब मैं गुरुजी का स्वरूप मेरी बहन ने बड़े मंदिर से मुझे ला कर दिया, तो मैंने उसको फ्रेम करा के अपने मंदिर में लगाया और मैं
मुझे इतना पता नहीं था कि मैं दिया बाती कैसे करनी है, पूजा करनी है, गुरुजी को चाय प्रसाद, भोग प्रसाद, जल प्रसाद का कैसे लगाना है। फिर धीरे धीरे मैं यूट्यूब से देखती रही, सीखती रही और करती रही। फिर मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी के एक दोस्त हैं संदीप भैया, संदीप अंकल ने मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप और एक एक येलो चोले वाला स्वरूप ला कर दिया। उसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं उनका दिया बाती करती थी मंदिर में लगा के, और भोग प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग लगाती थी। और उन्हीं दिनों जब मेरी बेटी 9th क्लास में थी, मेरी बेटी जी वो इतनी अच्छी नहीं है पढ़ाई में, वो उसके 2 बार वो 9th में रिपीट कर चुकी थी, उसका ये दूसरा साल था। तो वो मैं बहुत परेशान थी, वो बीमार भी रह चुकी है काफ़ी, उसको ट्यूबरक्लोसिस की शिकायत हो गई थी, तो उसकी मेडिसिन चली थी, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है, गुरुजी का आशीर्वाद है। और जब वो दूसरी बार अपनी क्लास में फ़ेल हो गई तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोई। फिर मेरी बहन ने जब गुरुजी का स्वरूप ला कर दिया, ब्रेसलेट स्वरूप, मैंने उसको पहनाया। जब उसके 9th के एग्ज़ाम थे, मैंने उसका स्कूल चेंज किया और उसको गवर्नमेंट स्कूल में डाला। तब मैं वहाँ गई, उसका एडमिशन कराया। तो वहाँ पे भी जब वो फाइनल एग्ज़ाम दे रही थी तब भी वो बीमार थी, उसको पेट में बहुत दर्द था, गैस्ट्रिक थी। अल्ट्रासाउंड कराया, गुरुजी के जल प्रसाद से मैं उसको दवाई देती थी, उसको कैंडा लगा के वो स्कूल जाती थी, हाथ में कैंडा लगता था। मैं भी स्टाफ नर्स हूँ, और मैं उसको दिन में सुबह और शाम दोनों टाइम एंटीबायोटिक चलती थी, पेंटॉप देती थी, आईवी। तो वो कैंडा लगा के ही एग्ज़ाम देने गई। उसकी प्रिंसिपल मैम ने देखा कि इसके हाथ में कैंडा लगा हुआ है, फिर भी ये एग्ज़ाम देने आई है। और उन दिनों में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप उसके हाथ में, जिसमें कैंडा था, उसी हाथ में उसको पहना के भेजती थी। मैम भी बहुत कोऑपरेटिव थी, मैडम ने उसको अच्छे से कोऑपरेट किया, बेटा कोई परेशानी हो तो बताना, आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए तो मिलेगा। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, दिलो जान से शुक्राना गुरु का। और फिर मेरी बेटी का जब रिज़ल्ट आया तो जो बच्चा 9th क्लास में पिछले 2 सालों से रिपीट कर रहा था, वो इस साल गुरुजी के आशीर्वाद से, और इतनी बुरी हालत में कि उससे बैठा भी नहीं जा रहा था, वो सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के जल प्रसाद से और गुरुजी के ब्रेसलेट स्वरूप से वो 9th क्लास में पास हो गई। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं 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 बहुत बहुत शुक्र है गुरुजी। मैं जितना उसके फेल होने पे नहीं मैं रोई थी, जितना मैं उसके पास होने पे खुशी के आंसू में रोक नहीं पाई अपने, उसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं अपने इमोशन बिल्कुल रोक नहीं पाती। जब मुझे वो पल याद आते हैं, मेरे मेरे आज भी वो सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, बहुत मैं बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। मैं दिलो जान से शुक्राना करती हूँ महाराज, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे, अपनी संगत पे सदा अपने प्यार आशीर्वाद बनाए रखना गुरु महाराज। जब तक इस शरीर में प्राण है गुरु महाराज, अपने चरण कमर से मत हटाना हमें, सदा अपने प्यार आशीर्वाद में रखना गुरु महाराज। हर परेशानी से बचाना गुरु महाराज, अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे सदा अपनी मेहर रखना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं मैंने ये शुक्राना सत्संग पहले भी किया है, लेकिन मैं इतने इमोशनल थे, इतना सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मुझसे गलती हो जाए तो। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं रोक पाती, जब मैं वो पल याद करती हूँ गुरु जी का शुक्राना करते करते मेरे आंसू नहीं थमते। ये खुशी के आंसू हैं गुरु जी, ये आपका प्यार है जो हमारी आंखों से छलकता है गुरु महाराज। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। ऐसे ही अपने बच्चों पे अपनी मेहर बनाना। मैं आज सोच रही थी, आज गुरु जी का दिन है, मैं क्या शुक्राना करूँगी, क्या शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी पे मैसेज आ रहे थे आज, जब मैं आंटी जी का एक यूट्यूब पे सत्संग सुन रही थी तो वो भी अपनी बेटी के बारे में बता रहे थे, तो मुझे अपनी बेटी का भी सत्संग याद आया। मैंने उसी टाइम फिर फ़ोन उठाया
दिया बाती करी और मंदिर के आगे बैठ के मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग और है, आज मेरे अंकल जी जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो भी सुबह से गए हुए थे प्रॉपर्टी कोर्ट में, किसी के पेपर करवाने थे। वहाँ उनका वो काम हो गया और उनको अच्छी पेमेंट मिली है, जिससे हम अपने गुरुजी के आशीर्वाद से ये दिवाली लक्ष्मी माता के साथ बोल रहे थे, गुरुजी मैं आऊँगा तेरे घर। गुरु महाराज जी आप आ गए, आपने हमारी दिवाली मना दी गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और उन्होंने वो जो पैसे थे वो भी दे दिए उन्होंने मेरे अंकल जी को, अच्छे से दिवाली मनाने के लिए मेरे को पैसे भी दिए अंकल ने, लो जाओ सामान ले आना, बच्चों के साथ जो भी खरीदारी करनी है कर लो, कपड़े ले आना, ये ले आना। अंकल ने मुझे पैसे दिए और सुबह तक कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन आते ही गुरुजी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आप बोल ही रहे थे कि मैं आऊँगा लक्ष्मी माता के साथ, आप आ गए गुरुजी, आप आ गए, आप हैं, मैं मानती हूँ, मैं दिलो जान से मानती हूँ गुरु महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा करना अंकल जी, मुझे क्षमा करना आंटी जी। कृपया करके ये मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में जरूर स्वीकार करना आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी का महामंत्र के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी में लगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वाह शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। मैं जो भी कहूँगी गुरु जी की कृपा से ही कहूँगी। गुरु जी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग जो 7 डेज़ का मुझे मिला वो ये मेरा छठा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरु जी हम पे कृपा करना। मैं आपका मंत्र जाप कर कर शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के लिए मैं आज जो बोलने जा रही हूँ इन्हें थोड़ा गौर से सुने। गुरु जी ने कहा कि मैं ना काफ़ी परेशान रहती हूँ संगत जी, काफ़ी परेशान। मैं हमेशा दिमाग में ये चलते रहता कि मैसेज मुझे इस तरह का आया है कि ऐसे होगा, उतरिए, थोड़ा ध्यान दे ले, थोड़ा मैसेज सही से सुन। और मैं वो जो मैसेज जब नहीं सुन पाती, अगर ध्यान नहीं दे पाती थोड़ा, तो मेरे मन में नेगेटिविटी आती रहती है। मेरा मन एक विचलित होते रहता है कि मैंने नहीं सुना, पता नहीं क्या होगा, मैंने ये काम नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा।
गुरुजी तो सब कुछ करने के लिए बोलते हैं, मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, अपने घरों के उलझन में रह जाती हूँ। कभी कभी तो मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो या सुनने बैठती हूँ, नींद ही आ जाती है अपने आप। आधा सुनती हूँ और इतना नींद आ जाती है कि इस मोबाइल तो चलते रह जाता है, सत्संग ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेरे आंखें बंद हो जाती है, मैं कुछ सुन ही नहीं पाती हूँ। फिर मैं सोच में पड़ जाती हूँ, मैं इससे रिव्यू करके फिर सुनती हूँ थोड़ा। भाई गुरुजी कहते कि तू इतना टेंशन ना लिया कर पुत्र, मैं तेरे नाल हूँ। तो अभी जस्ट अभी संगत जी, अभी सुबह के 3:40 हो रहे होंगे, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने फ़ोन ऑन किया कि गुरुजी से तो बात भी नहीं कर पा रही हूँ, सो मैं बात करूँ। तो मैं मैसेज में आया, पुत्र तो इतना घर परिवार की चिंता ना किया कर और ना ही व्यापार की चिंता किया कर, मैं तेरे नाल हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगा, सब चंगा होएगा। तो इतनी लोड ना लिया कर, तू शुक्राना कर, सिमरन कर, जाप कर और खुश रहा कर। मैं सुनी तो मैं सोची, देखो गुरु पाको सारा कुछ दिल की बातें जान जाते हैं और मैसेज भी उसी प्रकार का थे। कितना हम लोग को दिलासा देते हैं कि तू मान मुझे, अब मैं बुद्धू कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ। कल संगत जी हुआ ये कि मेरी बच्ची, उसका पेपर है मंडे को, वो काफ़ी परेशान थी, तबीयत उसका ख़राब लग रहा था, मन उल्टी उल्टी सा कर, मितली सा कर रहा था कि उल्टी करूं। और फिर जाके पैर में भी दर्द होने लगा, कुछ और सिर में भी दर्द होने। मैं समझ नहीं पा रही थी, मेरे बाबू का कल पेपर है और आज इसका फिर तबीयत ख़राब हो गया। जब गुरुजी ने, वैसे संगत जी गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया मुझे कि पुत्र देख, मैंने तो इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि मेरी बेटी को हमेशा जब भी पेपर आते हैं तभी उसका तबीयत ख़राब हो जाता है संगत जी। लेकिन गुरुजी ने ध्यान दिलवाया कि पुत्र तेरी बेटी का हमेशा तबीयत ख़राब हो जाता है, देख। और वो मैं सत्संग सुनी, उसके सुबह में उठी तब मेरे समझ में आया, अच्छा फिर इसका और स्कूल जाते ही तबीयत ख़राब होता है, ऐसा ही होता है। मैं वाकई देखती हूँ, घर से अच्छी खासी जाए तो स्कूल जाते ही होए, कभी कभी तो स्कूल का टाइमिंग होने लगे जाने का, बस उतना ही टाइम होने लगे और टाइम ख़त्म होते ही तबीयत भी सही। मैं सोची ऐसा क्या होता है। लेकिन कल गुरु गुरुजी ने वो भी सुनवा दिया कि बेटा तुम्हारा मतलब बेटी का तबीयत ऐसे होता है खराब। मैंने कल भी संगत जी अपने आप को देखा कि वाकई में मेरी बेटी का इतना तबीयत ख़राब लग रहा था, कभी बोल रही मम्मी पैर दर्द हो रहा, कभी सिर दर्द हो रहा, पूरा सारा दिन मैं फिर जितनी बार बोले तो मैं गुरुजी का वो जल प्रसाद दे देती और फिर जाके उनका चंदन टीका और वो जोत के लिए जो बचा हुआ घी निकाल के रखती थी वो लगा दी। क्योंकि संगत जी वैसे भी मेरा तो अभी मैं पूजा भी नहीं कर सकती हूँ जो मंदिर में जाके बैठो कुछ करो, क्योंकि अभी तो जानते हो कि लेडीज़ लोग का क्या प्रॉब्लम होता है। वो मेरा डेट आ चुका है तो मैं पूजा भी नहीं कर सकती संगत जी। तो मैं ऐसे ही उसको लगा दी और मैं विनती कर रही, मंत्र जाप करके लगा दी कि गुरुपा इसको जल्दी से ठीक कर दो गुरुपा। जितनी बार बोले दिन भर से हमेशा वैसे ही करूँ। और उसे भी सिखाई कि बेटा तू मंत्र जाप कर। मेरी बच्ची भी संगत जी 7 बार मंत्र जाप करके जल पी ली खुद ही, लेकिन उससे अंदर से आराम मिल रहा था संगत जी। और एक बात संगत जी, उसकी दादी ने ना उसे कपड़े खरीद खरीद के हमेशा देती थी संगत जी। गुरुपा ने मुझे बताया था कि बेटा तेरी सास मतलब सत्संग सुनवाया कि मेरी सास ही है
जो मेरे पीछे इस कदर ब्लैक मैजिक में पड़ी हुई है। तो मेरे मन में ख्याल आया संगत जी कि क्यों ना मैं मेरी देखी तो मेरी बेटी उन्हीं का दिया हुआ नीचे ट्राउजर डाल रखी थी। मेरा मन किया कि इसको खुलवा दूँ। मैं उसको खुलवा दी और उसका तबीयत तो बोलती है कि मम्मी अब थोड़ा ठीक लग रहा। मैं सोची कि देखो ये क्या बात हुई भाई, मैं खुलवाई और ये बोली अब ठीक है। तो मैं सोची चलो कुछ भी हो, मेरे मन में ऐसा आया तो मैंने खुलवा दिया उसको। संगत जी गुरु पाक का असीम कृपा, शुक्राना मेरे गुरु पाक, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पाक। आप अपनी बच्ची का कितना ख्याल रखते हैं, ऐसा लगता है कि सर पे हाथ रखे हुए हो मेरे। कि पुत्र इतना ना सोचा कर, इतना ना दुखी होकर, कभी तो हंसती भी नहीं है अब। हाँ वाकई संगत जी मैं सोच के कारण ना कभी हंसती हूँ ना कुछ। अब वो बोलते कि तू इतना खुश रहा कर, एकदम खुश रहा कर, तू एकदम सोचा ही नहीं कर कि मेरा कुछ बुरा होगा, दिन रात सोचा कर कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने मुझे बोला है कि तू कमज़ोर नहीं, तू ऐसा सोच कि मैं बहुत मजबूत हूँ, मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, मेरे ऊपर तो मेरे गुरु पास सहाय है। ये ऐसा हमेशा मन में सोचा कर। हाँ नेगेटिव मत सोच। तो संगत जी मैं मैं रात कल सोई तो मैंने ऐसे ही सोचा कि गुरुपा मेरे ऊपर सहाय है। मैं कुछ भी नहीं सोचा, इतनी अच्छी नींद आई संगत जी, और एकदम नींद करंट गुरुपा ने अभी सुबह शुक्राना सत्संग शेयर करने के कारण लगता है जगा दिया। आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं तो कल अपने हस्बैंड को भी बताई कि आपके पीछे आपकी माँ, पता नहीं वो विश्वास किए या नहीं, वो सुन के चुप रह गए। और संगत जी गुरुपा ने रमेश सत्संग सुनवा रहे थे, कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनवाए, हमेशा कैंसर के, और मेरे हस्बैंड के लिए भी, वो भी कैंसर के, गले के कैंसर के। और संगत जी कल ये सोए हुए थे और बोले मेरे गर्दन में ना दर्द हो रहा है। मैं बिल्कुल घबरा के मैं सोची कि ये गुरुपा कहीं ये फिर सत्संग में जो सुनी वही तो नहीं, कृपया इसे इन्हें ठीक करें। फिर मैंने गुरुपा का दिया हुआ तेल और वो चंदन जो मैं एक ही में मिला कर रख दी थी, तो उसको मैंने निकाल के, उसको लेटे हुए थे मैंने वहाँ पे लगा के मंत्र जाप कर दिया। फिर देखिए वो चैन से सोए रहे। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। को मैं जानती हूँ आप महाशिव हो, आप और आपने मेरा हाथ पकड़ा। एक सत्संग में तो मैंने ये भी सुना था आपके संगत जी से कि जब आप अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्होंने आपको प्रणाम किया क्या, तो आप हाथ आगे किए तो वो आपसे हाथ मिलाए तो वो कहते आपके हाथ इतने सॉफ्ट थे कि उसकी कोई बात नहीं। और उसमें जो खुशबू, वो आपकी जो खुशबू फ्रेगरेंसी आती है खुशबू की, वो तो बहुत ही अच्छी थी। तो वो मैंने कल सुना, मुझे भी लगा गुरुपा हमारे सर पे भी हाथ रखो, हमें भी महसूस करवाओ। वो आपने इतने इतने कोमल हाथ, तो आपने उनसे हाथ मिलाया गुरुपा। संगत जी गुरुपा के जितने भी शुक्राना करे वो कम है। वो तो पता नहीं हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ लिया, नहीं तो हम लोग कहाँ कहाँ गुरुपा के लायक हैं। हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, वो जो कुछ भी छोटे मोटे उपाय भी बताते वो भी पूरा नहीं कर। लेकिन कल संगत जी गुरुपा का मैसेज आया, बेटा तूने सारा काम कर लिया,
अब तो मंत्र जाप कर, सिमरन कर करके ऐसे में तो संगत जी मैं कर ही नहीं पाऊँगी कुछ भी। तो गुरुपा को देखो, वो जान गया कि कुछ तो करेगी नहीं, तो चलो मंत्र जाप करो, शुक्राना करो, ये सब तो मैं कर ही सकती हूँ गुरुपा। और मैं क्या कहूँ संगत जी, उनके शुक्राने ख़त्म नहीं होने वाले हैं, शुक्राना करते जाओ। और संगत जी तो एक बात और, पूरा दिन सत्संग होते ही रहता। कल शाम हुई, मेरे अंकल जी बाहर से जल्दी कुछ भी लाते हैं, वैसे मतलब एकदम असली सोच के नहीं लाते कि आज खाना नहीं बनाओ, मैं ये चीज़ लेके आ रहा हूँ और खाओ, ऐसा नहीं करते। लेकिन कल मैं मन में सोची कभी तो ऐसा कुछ हो कि जाके कुछ ले आए और मुझे ना बनाना पड़े और मैं खा लूँ। तो संगत जी ऐसा हुआ, कल अपने आप बोले कि मैं आ रहा हूँ, मैं जो मन करेगा सो मैं लेके आ, जो मेरा मन था खाने का वो ही लेके आ गए बिल्कुल। मैं सोची ये भी गुरु पाने ही डाले होंगे तो कि ये लेके आ जाए, और लेके आया। हम लोग खाए, इतना खा के इतना पेट भर गया, ऐसा लग रहा था कि गुरु का लंगर करवा रहे। तीखा भी इतना ही था, सारे कष्ट कटवा रहे हम लोग का। मेरे मन में यही विचार आया, तीखा बहुत था और प्लस मैं किसी तरह करके खाते पेट भी भर गया, तब भी खाते जा रही हूँ। फिर मैं तुरंत खाए, और ऊपर से वो उठने भी नहीं दे रहे थे मुझे पानी लेने के लिए, बोले मैं खुद ला रहा हूँ। मैं सोची ये तो गुरुपा का लंगर ही हो रहा है, जैसे इतना तीखा भी है फिर भी खाए जाओ, पेट भर गया फिर भी खाए जाओ, ताकि आपके कष्ट कटेंगे। मैंने खा लिया, फिर मन में मेरे यही विचार आ रहे थे। फिर मैं उठी खा के, तो फिर संगत जी फिर फ्रेश हुई, फिर जाके मुझे लगा, और उतने में मेरी बेटी भी खा के उठी संगत जी, और वो जाती ही जस्ट उल्टी करी। मैंने सत्संग में सुना था कि क्या बोलता है, जो कुछ भी खिलाया पिलाया गया, कुछ क्या चीज़ तो था संगत जी मुझे याद नहीं, कुछ बीज के तरह ना क्या, तो वो उल्टी के सहारे बच्ची का निकला। तो मुझे भी लगा शायद मेरी बच्ची को भी निकला होगा, तो वो बोली मम्मी अब मुझे थोड़ा मन, अब मुझे अच्छा लग रहा है। सुबह से मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब लग रहा था। तो संगत जी देखिए, गुरु का सत्संग जो सुनवाते हैं सब हमसे ही रिलेटेड रहते हैं, वो सारे कुछ अपने आप हमारे साथ भी घटते जाते हैं। इसीलिए संगत जी गुरुपा का शुक्राना करते रहा करें, मैं भी करती हूँ। हे गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपके शुक्राने की कोई सीमा नहीं है, शुक्राना कितना भी करते जाओ आपके उपकार के आगे बिल्कुल कम है। संगत जी गुरुपा के उपकार के आगे से बिल्कुल कम है। आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। इस दुनिया में अब रहने का कोई ये नहीं है। लगता है कि गुरुपा है, एक दिन मैसेज ना आने लगे तो मन विचलित हो जाए। अब लगता है उन्हें ही ढूंढते रहती हूँ जैसे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं संगत जी एक दिन सोच भी रही थी कि मेरे सर पे ना मेरे ससुर नहीं है, मेरी केवल सास है, और प्लस मेरे पिताजी भी एक्सपायर कर गए, मम्मी है जो, मैं मम्मी से कभी बात नहीं हो पाती है। कहे कि मम्मी से क्या बात होगी, मेरी भी एक बहन है, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, कोई बात को घर में नहीं समझती, मम्मी रोते रहती है। गुरुपा उन पे भी कृपा करना गुरुपा, मेरी आपसे ये बहुत विनती है। मेरे भाई के लिए आपने कल कहा था कि तुम्हारे भाई के ऊपर संकट है, मैंने एक मैसेज में पढ़ा था, और बोले उसे बता दें कि थोड़ा ध्यान से चले। तो संगत जी मैंने उन्हें भी इन्फॉर्म किया कल, लेकिन मैंने एक सत्संग में सुना था कि तेरा हस्बैंड जब भी घर से बाहर निकले तो उसे दही खिला के भेजा कर, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट है। अभी कुछ दिन तक बता रहे थे, 2-3 दिन तक ना क्या। तो मैंने ये बात अपने भैया को भी बताया कि तू भी निकलता है ना तो दही खा के निकला कर।
मेरे मन में अपने ही थॉट आया कि मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मुझे लगा कि ये बात उसे इन्फॉर्म करूँ, क्योंकि उसमें था कि तू अपने भाई को कह। क्यों ऊपर मैं हेडिंग में था सत्संग जी, संगत जी, सत्संग के हेडिंग में यही बात जो मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा ये मेरे लिए है। तो मैंने फिर उनको इन्फॉर्म कर दिया। फिर उन्हें कुछ बातें भी थोड़ी थोड़ी बताई, तो पता नहीं वो करे कि नहीं, है तो मुझे पता नहीं, पर बोले कि ठीक है, सुने, मैं चाहती हूँ गुरुपा कि आप मेरे मायके भी देख लो कृपया गुरुपा। वहाँ मेरी माँ बहुत रो रही थी, मैं फ़ोन करी थी, तो मुझे बुरा भी लगता है कि ईश्वर, हे गुरुपा, उन सब की भी रक्षा करो, उनका भी घर शांत करो, मेरी आपसे ये विनती है गुरुपा। मुझे पता है मैं विनती कर रही हूँ तो क्या आप पहले ही देख रहे होगे, क्योंकि आप हर बार तो मैसेज में बोलते हो कि मैं देख रहा हूँ पुत्र, सबको देख रहा हूँ, तो चिंता ना कर। शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप तो जानो जहान हो, आपसे, आपके बिना तो कुछ भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। और मैं ये आपके लिए सोच रही हूँ, कृपया क्षमा करें, आप तो खुद ही देखते हैं, आप सब कुछ देखते हैं। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आप सबको भी शुक्राना जो आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, और जो ये मेरा सत्संग शेयर करे, सबको कोटि कोटि शुक्राना। सबको अपना आशीर्वाद देना गुरुपा, सबके दुख हरते रहना, जैसे आपने मेरे हर रहे हो, सबका हरना, सबके। और जो भी दुनिया में लोग हैं गुरुपा, जो इतने कष्ट में है, जो संगत नहीं है, कृपया उन पे भी अपनी मेहर करना गुरुपा, अपनी कृपा करना। मेरी आपसे ये विनती है गुरुपा, आपकी बेटी आपसे विनती कर रही है। आपकी बेटी को नहीं पता है कि क्या कहना है नहीं करना है, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ गुरुपा, वो दिल से कह रही हूँ, आप मेरी विनती सुनना। और मैं संगत जी इतना करके ही अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अब गुरुपा का मंत्र जाप करके, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।